गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय माता दी, जय महाकाल। कैसे हैं आप? अगले दिन की सुबह और सुबह हो गई है और हमारी जर्नी भी स्टार्ट हो गई है टुवर्ड्स नोएडा। सो आज घर जाने का प्रोग्राम, क्योंकि पीहू को नोएडा की याद आ रही है बहुत ज्यादा, है ना पीहू? नोएडा की याद आ रही है ना? नोएडा की याद। आपको घर जाना है? ठीक है, तो अब पीहू की डिमांड पे हम चल रहे हैं नोएडा की तरफ। भाई पीहू को बहुत ज़्यादा अब घर की याद आ रही है अपने। बहुत घूमना उमना हो गया, पीहू बोल रही है बहुत घूमना हो गया, अब चलो तुम, इनफ इज इनफ। सो निकल गए हैं। एक चाय वाय पी ली है, नाश्ता तो अभी नहीं बोल सकते कि नाश्ता किया है, बट थोड़ा बहुत ऐसे ले लिया हल्का फुल्का। और जहाँ से कल खमन वमन खाया था ना हमने, ढोकला, वहाँ से फिर 4-5 पैकेट पैक करा लिए हैं। और वो भैया बहुत बहुत अच्छे थे यार, बहुत रिगार्ड किया उन्होंने और बहुत सम्मान किया। और मतलब ही फील लाइक कि हमारे सिटी में आप गेस्ट हो, सो गेस्ट की तरह ट्रीट किया। और नाम बता दो रेस्टोरेंट, काका जी रेस्टोरेंट। बहुत बहुत अच्छे थे यार। फिर खुद ही उन्होंने बोला दोबारा आना, जब भी आओगे तो आना, मिल के जाना। तो अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें। खुद से ही फिर हम लोगों ने ये सारी चीज़ें खा ली थी, समोसे वमोसे सब ले लिया था। खुद से उन्होंने जलेबी खिलाई कि यहाँ आए हो तो मुंह मीठा करके जाओ। तो एक बहुत शानदार जेस्चर था यार। बाकी तो क्या ही होता है, पता नहीं हम कब आएंगे कब मिलेंगे, और उन्हें भी क्या पता यार कि हम कब आएंगे कब मिलेंगे। बट ये बहुत शानदार जेस्चर था यार, कि मतलब मज़ा आ गया। लोग बहुत प्यारे हैं, अच्छे हैं, ज़्यादातर लोग बहुत प्यारे हैं। जिन लोगों से भी अभी तक इंटरेक्शन हुआ है, जिन लोगों से बातचीत हुई है, तो बहुत प्यारे लोग हैं, अच्छे से बात करते हैं। और अच्छे से जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी है, वो अच्छे से आपकी रिजॉल्व करेंगे। अभी तक 2-3 जगह हमने खाना खाया है, अलग अलग जगह, तो अच्छा ट्रीटमेंट मिला। जो जैसे खाना चाहा वैसे खाया। सो इट वाज नाइस। मतलब एक बहुत बहुत सुपर वाला एक्सपीरियंस रहा है। लोग अच्छे हैं, बहुत प्यारे लोग हैं और बहुत बढ़िया है। बाकी तो अब चल रहे हैं। गूगल बाबा कह रहे हैं कि भैया तुम चल तो रहे हो यहाँ से, आसान ना है आज का रास्ता, थोड़ा लंबा पड़ेगा, जरा तैयार रहना, कुर्सी की पेटी बांध लो आज एकदम तगड़ा करके और बैठे रहो गाड़ी में। तो टाइम हो रहा है जी, 10 बज गए मॉर्निंग के। थोड़ा लेट तो हो गए हैं खैर, बट स्टिल इट्स फाइन यार। मतलब एक अच्छी सी नींद आ गई, तो अच्छी सी नींद आ गई, फिर शावर ले लिया, देन फ्रेश हो गया। और अब कम से कम ये है कि गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम नहीं है, नींद की दिक्कत नहीं है। नींद पूरी हो जाती है तो फिर आप पूरे दिन ड्राइव कर सकते हो अच्छे से। सो वो सब हो गया है। गड्डी चल गई है, 10 बज गए हैं और गूगल बाबा कह रहे हैं 10 बजे तक आप पहुंचोगे शाम को। मतलब 10 घंटे आपको लगेंगे और लगभग 8:45 बजे करीब पहुंचोगे। 700 किलोमीटर यहाँ से दिखा रहा है जी। तो टोटल 700 किलोमीटर की जर्नी है। अब 8:45 तो हम नहीं पहुंच पाएंगे, ये तो आपको भी मालूम है। गूगल बाबा दिखा रहे हैं कि 8:45 बजे पहुंच जाएंगे, पर कैसे संभव है यार 8:45 बजे पहुंचना? बताओ, है नहीं है ना? हो ही नहीं सकता। तो क्योंकि लंच ब्रेक भी होगा और अभी उसके अलावा 2-3 ब्रेक हो जाएंगे, तो संभव ही नहीं है भाई साहब कि 700 किलोमीटर की जर्नी में हम 2-3 ब्रेक ना लें। हम तो उससे ज़्यादा लेने वालों में से हैं, क्योंकि हमारे लिए जर्नी का मतलब एंजॉयमेंट। तो जर्नी मतलब ऐसा नहीं है कि हमने एक पेनफुल और मतलब बस जाना है, वैसा वाला सीन हमारे साथ है नहीं भाई। अपना तो ये है कि आए हैं तो एंजॉय करो, जितने भी टाइम है जर्नी भी एंजॉय करो, डेस्टिनेशन भी एंजॉय करो और खुश रहो, मस्त रहो, रिचार्ज होके वापस जाओ और काम पे लग जाओ फिर से। और फिर से प्लान करो न्यू ट्रिप का, फिर से न्यू ट्रिप पे निकल जाओ। देखो भाई, जिंदगी जीने का नाम खुश रहो, मस्त रहो, खुशियां बांटो, प्यार बांटो, नो लड़ाई झगड़ा, नो रिवेंज, नथिंग।
क्या दिल में गिरज रखने हैं यार किसी के लिए, क्या क्या मन में रखना है किसी के लिए, इसने ऐसे क्या, इसने वैसे क्या, वैसे कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं होता। बस हाँ ये है, आप खुश रहो और लेट देम बी हैप्पी, उनको भी खुश रहने दो। सबसे बढ़िया तरीका बताता हूं भाई आपको एक, फॉरगिव एंड मूव ऑन। माफ करो, आगे बढ़ जाओ। अगर आपकी किसी के साथ वाइब्स नहीं मिलती हैं, वाइब्स मैच नहीं करती हैं, आपको वो बंदा पसंद नहीं आता है, डोंट फॉल इन एनी कॉन्फ्लिक्ट यार। बात करने की जरूरत नहीं है, किसी भी उसमें पचड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है। उस बंदे से दूर हो जाओ, सो दैट आपकी लाइफ हैप्पी रहेगी, और बाकी तो उसकी अपनी मर्जी है कि उसकी लाइफ कितनी हैप्पी रहनी है नहीं रहनी है, उससे तो भैया उसको फर्क पड़ना चाहिए। बाकी आप मस्त रहो यार, खुश रहो। जिंदगी कहने को बहुत लंबी है, बट दूसरे एंगल से देखो बहुत छोटी है, बहुत कुछ है करने के लिए, और बहुत कुछ है जीने के लिए, बहुत कुछ है देखने के लिए। बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, ब्यूटीफुल लाइफ है, बट देखने का एंगल आपको ब्यूटीफुल होना चाहिए, तभी वो लाइफ ब्यूटीफुल लगेगी। अदरवाइज यार देखो, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ तो है ही ना। ऐसे तो नहीं है कि सबकी लाइफ बहुत खूबसूरत से इन द सेंस कि प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में, टेंशन नहीं है, तो ऐसा नहीं है। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ होता ही है यार, कहीं ना कहीं कोई अपनी एस्पिरेशन के पीछे भाग रहा है, कोई अपनी ज़रूरतों के पीछे भाग रहा है, कोई किसी चीज़ के पीछे भाग रहा है, बट यही है, जिंदगी भागते भागते निकल जाती है, तो खुश रहो। बाकी तो ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी। आप महाकाल पे भरोसा रखो, माँ शेरावाली पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। एक बार भरोसा रख के सच्चे दिल से इनसे मांग के देखो, जाओ इनके दर पे और मांग के देखो, आपको ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन अब पिकनिक मनाने जाओगे और वहां पे कुछ मांगोगे तो भाई फिर नाम से बोलना ना, फिर महाकाल कुछ करेंगे ना माता रानी कुछ करेंगे फिर, ठीक है? तो सच्चे मन से जाओ, अच्छी श्रद्धा से जाओ और मांगो जो मांगना है। भाई बालक हो तुम, उन्होंने तो भेजा है आपको इस धरती पे, तो ऐसा थोड़ी है कि नहीं होंगे। कर्म अच्छे रखो, देखो अगर कर्म अच्छे नहीं होंगे तो फल भी अच्छा कैसे मिलेगा, भुगतना तो पड़ेगा ही भाई। लोग कहते हैं वहां जाके स्वर्ग मिलेगा, वो मिलेगा ना, स्वर्ग और नरक सब यही है, सब यही भोगना पड़ जाता है इंसान को। वहां तो हिसाब किताब जो होगा वो तो होगा, वो तो अलग चीज है, उस हिसाब किताब को तो कोई रोक नहीं सकता भाई। तो इसलिए अपने कर्म अच्छे रखो, अपनी वाणी अच्छी रखो, सबसे अच्छे से प्यार से बात करो। क्या द्वेष रखना है यार कि इसने ये नहीं किया, इसने मुझे फोन नहीं किया, इसने मुझसे पूछा नहीं, इसने मुझसे ये नहीं किया। हाँ, वाइब्स मैच कर रही हैं, आप अच्छे से बात करो, मिलजुल के रहो, बढ़िया करो। किसी वजह से आपकी वाइब्स नहीं मैच कर रही हैं, वैचारिक मतभेद हैं, आपको समझ नहीं आता है, स्टे अवे, दूर रहो, बस सिंपल सा फंडा। किसी ने कहा है लिव विद द प्रॉब्लम, सैक्रिफाइस इट और क्विट द प्रॉब्लम। तो इट्स ऑल अप टू यू। ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपनी जिंदगी को कैसे ड्राइव करना है। आप अपनी लाइफ के खुद ड्राइवर हैं, किसी और को ड्राइवर बनाओगे अपनी लाइफ का तो फिर दिक्कत है, क्योंकि फिर तो आप उसके हिसाब से चलोगे ना। आपको समझना है कि क्या अच्छा और क्या बुरा। आप सोच रहे हो कि क्या सुबह सुबह ज्ञान देने बैठ गया यार ये बंदा, नहीं। अब देखो महाकाल की नगरी में हूं तो यार इतना तो बनता है ना दोस्त, इतना तो आएगा ना, क्योंकि मैं भी भाव से भरा हुआ हूँ यहाँ पे आने के बाद, और थिंग्स आर प्रीटी गुड यार। कुछ शायद कुछ अच्छी चीजें यहाँ से लेके जा रहा हूँ, कुछ बुरी चीजें यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ, त्याग करके जा रहा हूँ कि ये नहीं करना लाइफ में। अब जो गलतियां हुई होंगी उसके लिए माफी मांग के जा रहा हूँ, और कोशिश करूंगा कि आगे कुछ ऐसा ना हो जिसकी वजह से मतलब मेरी वजह से किसी को तकलीफ हो। सो बस यही है, क्योंकि जब आप एक बारी सच्चे मन से श्रद्धा से महाकाल के दरबार में आते हो, बैठते हो, समझते हो, उनको देखते हो, तो आपको समझ आता है कि
लाइफ वैसी नहीं है जैसा हम भाग दौड़ में सोच रहे हैं। हम जैसे कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे को पीछे नहीं छोड़ने की उस रेस में ना, लाइफ वैसी नहीं है। लाइफ है अपनों को साथ लेके चलने की, प्यार बांटो, खुश रहो। चलो जी, बाकी ज्ञान तो हो गया बहुत। आप बोलोगे इतने ज्ञानी वाली बात मत कर भाई, क्योंकि सही नहीं है। वैसे एक बात बताऊं मैं आपको, ज्ञान तो मैं नहीं बांट रहा, लेकिन आपको चलो एक मंत्रा देता हूं। आपको ये तो मालूम होगा ना कि रिमोट कार तो आपने सबने देखी होगी है ना, देखी है ना? हाँ, तो रिमोट जो कार होती है उसको हम रिमोट से कंट्रोल करते हैं। उसको दाएं बाएं, आगे पीछे, बैकवर्ड फॉरवर्ड सब हम रिमोट से कर सकते हैं। ऐसे ही इंसान की जिंदगी का रिमोट है श्री भगवत गीता। सॉरी, फंबलिंग हो गई। तो ऐसे ही इंसान की जिंदगी का रिमोट है भगवत गीता। पढ़ लो एक बार, समझ लो एक बार, जीवन का सार समझ आ जाएगा। जो इतनी एक्सपेक्टेशन रखते हो ना हर किसी से, वो समझ आ जाएगी। जिंदगी को कैसे जीना है वो समझ आ जाएगा। बाकी तो भाई मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं कोई ज्ञान नहीं पेल रहा। गीता पढ़ो, समझो जिंदगी को, जिंदगी की हकीकत समझो, जिंदगी की सच्चाई समझो, खुश रहो। और बताओ, ब्रेकफास्ट हो गया भाई आपका? नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ अभी तक? 10 तो बज गए यार। आप तो खाओ, हम तो जर्नी में हैं। वैसे छोटा मोटा हमने भी खा लिया, ऐसा नहीं है, भूखे नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन यार आप तो मजे से खाओ, बढ़िया खाओ। तो आप अगर देखो सर्दी वाले मौसम में तो पराठे खाओ, पकोड़े खाओ, और जो आपका दिल करता हो वो खाओ। जिसको खाने से आपको खुशी मिलती है वो खा लो। बाकी अब हमने पकड़ लिया है, ये हाईवे पे आ गए हैं, अपना उज्जैन से बाहर निकल गए हैं। कोटा है यहाँ से 235, और फिर से अगेन आते हैं आपको। तो ये हाईवे हमने यहाँ पे पकड़ लिया है, और बस अब चलते जाना है। म्यूजिक चलाएंगे, गप्पे मारेंगे और चलते जाएंगे। एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, साल में कम से कम ना, ज्यादा ना हो पाए, 1-2 ट्रिप अपनी फैमिली के साथ किया करो। एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट होती है, जो छोटे मोटे चीजें होती हैं वो निकल जाती हैं भाई। बाकी इस हाईवे पे तो कुछ है नहीं, आपको मालूम ही है। इधर खेत वेत है, ये देखो खेती वेती हो रखी है बढ़िया सी, और इधर भी वैसे ही है यार। तो हाईवे पे ऐसे दिखाने का कोई फायदा, मतलब फायदा की बात नहीं है। मतलब क्या ही दिखाऊं यार आपको, सीधी सीधी सड़कें, और आपको फिर भी मजा आ रहा है सीधी सड़कें देखने में, तो देखो। यही है ट्रिप, कुल मिला के बहुत बहुत बढ़िया रही, बहुत शानदार रही। उम्मीद से ज्यादा हम लोगों ने एंजॉय किया, और भक्ति लाभ भी लिया साथ के साथ, और यहाँ का डिफरेंट खाना खाया, डिफरेंट फूड का टेस्ट लिया। तो वो भी एक थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस था हमारे लिए। तो बाकी अच्छा है यार, लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, और बढ़िया है जी। बस ऐसे ही अब रोड पे चल रहे हैं। अब जरा पीयू के साथ थोड़ी गप्पे मारते हैं। पीयू बोल रही है मैं बोर हो रही हूँ, तो जरा उसकी बोरियत भी सही करते हैं, क्योंकि उसके साथ भी गप्पे मारना बहुत जरूरी है यार। ठीक है जी, बाकी तो मिलते रहेंगे। सफर बहुत लंबा है, दिन बहुत लंबा है आज का, तो मिलेंगे, बातें करेंगे आपसे रोड पे, और दिखाएंगे, बताएंगे। कुछ ऐसा होगा तो, नहीं भी होगा तो यार फिर बातें कर लेंगे, क्या हो गया। बातें करने में तो मजा ही है, मुझे पता है आपको बातें करने में मजा आता है हमारे साथ। हाँ जी, हाँ जी, बताओ बेटा। देखो पीयू बोल रही है कि पीयू को भी बातें करने में मजा आता है। पीयू बोल रही है घर जाके भी बातें करेंगे इन सब लोगों से। तो भाई घर जाके भी हम आपसे बातें करेंगे, ऐसा नहीं है। पीयू ने बोल दिया, तब तो करनी ही पड़ी, कोई चारा नहीं है हमारे पास बातें करने के बिना। बाकी अच्छा है यार, बहुत बहुत बढ़िया ट्रिप रही, बहुत बढ़िया रहा। पीयू ने बहुत एंजॉय किया, पीयू को बहुत अच्छा लगा, और पीयू ने इस बार बिल्कुल तंग नहीं किया हमें। पीछे बेड वेड उसका बना दिया था मैंने, तो वो आराम से सो गई, उठ गई, बैठ गई, खेल रही है अपना पीछे। तो बिल्कुल तंग नहीं किया उसने, ना खाने के लिए तंग किया, ना वोमिट आई उसको इस बार। तो
बस महाकाल का आशीर्वाद समझ लो जी। इस ट्रिप पे आए थे तो उसके वो तो वैसे ही यार मेरी गुड़िया तो वैसे ही लकी है मेरे लिए। तो जब से वो आई है सब ठीक है, बढ़िया जिंदगी चल रही है एकदम सुपर, आशीर्वाद से माता रानी के। चलो इस चलते हैं यार, अब जरा पीयू के साथ भी थोड़ी सी गप्पे मार लें, फिर उसके बाद आपसे फिर से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ओ देखो जी कितने प्यारे प्यारे ग्रीन खेत हैं, और रुके थोड़ा सा, एक तो स्ट्रेचिंग हो जाएगी और थोड़ा सा कुछ खाया जाएगा। तो हम वहाँ से कुछ थोड़ा सा लेके आए थे अपने साथ, वो भैया से बोला था ना मैंने आपको खमन ढोकला के बारे में, तो बस वही लेके आए थे, वही खाते हैं। आ जाओ भाई खा लो। आ जाओ तुझे भी खा लो यार, अगर नहीं खाया हो तो। थोड़ी भूख लगी इसलिए मैंने सोचा अभी रोक के आराम से खाता हूँ, फिर चलते हैं, ठीक है। चीयर्स। हाँ बताओ। वैसे देखो ऐसा है, हाईवे है, बाकी कुछ है नहीं, चारों तरफ का आप देख रहे हो तो कशु ना है। हेलो जी हेलो, चलो फिर से आगे आपसे बतियाने कुछ देर के बाद। टाइम हो रहा है 1:15, और हम कहाँ हैं हमें पता नहीं पर तुम जहां भी है काम, ये कुछ गड़बड़ हो गया मेरे ख्याल से बीच में, यहाँ पे कुछ तो चल रहा है, इसके लिए बना है यहाँ पे डाइवर्जन। बहुत ज्यादा ट्रैफिक मुंबई हाईवे पे होता नहीं है, दिल्ली मुंबई हाईवे पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता नहीं है, ये मैंने बहुत कम नोटिस किया। मे बी पता नहीं चलता रीजन बिहाइंड, गाड़ियों की स्पीड बहुत तेज रहती है, हर कोई 120 पे भाग रहा होता है भाई, तो कहाँ से पता लगेगा ट्रैफिक, गाड़ी आती है निकल जाती है। ये देखो क्या भाई, धूल का गुब्बार सा उड़ा दिया, ऐसे लग रहा है राजस्थान में आ गया, हम एमपी में चल रहे हैं। हालांकि कितनी मिट्टी मिट्टी आ गई है भाई, कुछ हो ना हो सरसों के खेत बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये देखो आप यहाँ पे देखो, पूरे दूर दूर तक सरसों ही सरसों, एकदम बहुत प्यारे लग रहे हैं सरसों के खेत। रुकना थोड़ा मुश्किल है, रुकना हम चाह नहीं रहे एक्चुअली, क्योंकि जो खबर हमें मिल रही है वो ये है कि आगे दिल्ली वगैरह में कल भी फॉग बहुत ज्यादा आ गई थी और रात को जीरो विजिबिलिटी थी, और हम सोच रहे हैं कि जितना जल्दी कवर हो सके उतना अच्छा है, जितना जल्दी घर पहुंचे उतना ज्यादा बेटर है। और रुकेंगे तो आप समझ लो, एक बार गाड़ी रुकी तो आधा घंटा तो कहीं नहीं जाता यार, चला ही जाता बच्चों के साथ आधा घंटा तो इसलिए रुकने का प्लान हम बना नहीं रहे हैं। हम कोशिश करें जितना कम से कम हो सके उतना रुके और टाइम रहते अपनी जर्नी को कंप्लीट करें, ताकि कोहरे वोरे की किसी भी विकट स्थिति से बचा जा सके। Take the next left. बाकी इधर फॉरेस्ट टाइप सा है, फॉरेस्ट कुछ नहीं है, जंगल सा ही है वैसे। ये मेरे ख्याल से किस चीज के पेड़ है, कीकर के पेड़ है शायद ये देखो सूखे सूखे से कांटों वाले। Continue for 4 kilometers. पेट्रोल बहुत महंगा है यार यहाँ पे। अभी मैंने पेट्रोल लगाया तो 108 रुपए कुछ पैसे पेट्रोल का प्राइस था भाई। वो मैंने कहा भाई ये तो बहुत महंगा है। कोटा में भी महंगा था, कोटा में मेरे ख्याल से 104 रुपए का रेट था शायद,
तो सस्ता राजस्थान में, और एमपी में बहुत ज्यादा है। एमपी में 108 रुपए था भाई अभी वहां पे। इतना महंगा पेट्रोल। हमें तो लगता था हम दिल्ली में, नोएडा में रह के बहुत महंगा पेट्रोल ले रहे हैं, पर वी आर लिटिल लक्की कि थोड़ा कम पे कर रहे हैं हम एज कम्पेयर टू एमपी फोक्स। एमपी वाले से तो कम ही है जी। चलो, अब जिसके जहां टैक्स लग रहे हैं वो तो देने ही पड़ेंगे, गवर्नमेंट को मजबूरी है, कुछ कर नहीं सकते हैं। पर ये इन्होंने कहाँ से वो बनाने के चक्कर में भाई, ये पता नहीं अंदर से गांव से कहाँ से ला रहे हैं। मैं लास्ट टाइम जब आया था तो यहाँ से तो नहीं आया था यार। पर अभी तो इधर से गांव के बीच में से इन्होंने रास्ता बना रखा है, और पता नहीं कहाँ से बना रखा है। दूसरे एक में ये गाय, रोड पे बहुत ज्यादा गाय है यार, बहुत ज्यादा। मतलब होना नहीं चाहिए। आई डोंट नो कि लोग क्यों इनको छोड़ दे रहे हैं रोड पे, पर बहुत गाय हैं। तो जब भी एमपी में आप गाड़ी चला रहे हो तो बहुत ध्यान से चलाइएगा। कई बारी सड़क पे पूरा झुंड का झुंड हो जाता है, तो उस समय पे थोड़ी मुश्किल हो जाती है कि अचानक से आ जाती है। फिर दूसरे भाई, गाय तो गाय है, अभी उसको तो नहीं पता ना कि कभी घबरा के वो एकदम से रोड पे भाग जाए या कुछ हो जाए, तो बड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है जी। तो ये है, तो एमपी में बहुत बहुत गाय रोड पे बहुत बहुत ज्यादा गाय है। तो आप ये देखो नज़ारे थोड़े से अरावली हिल्स के यहाँ पे। अब मेरे ख्याल से यहीं पे वो टनल में आपको दिखा नहीं पाया, उसमें बहुत डाइवर्जन हो रखा था, जिसकी वजह से वो टनल दिखा नहीं पाया। 2 टनल बन रही हैं, बट अभी ये अरावली हिल्स ही है जो हमारे बराबर में चल रही है। और हम यहाँ डाइवर्ट हो गए, आगे हम आई डोंट नो कितनी दूर जाके फिर से ये मिलने वाला है मुंबई हाईवे पे। चलो बताएंगे, जैसे मिलेगा तो बताएंगे आपको कि कहाँ पे मिल रहा है। अभी तो फिलहाल चल रहा है। ठीक है जी। हेलो जी, हेलो। देख रहे सिचुएशन, डेंस फोग हो रखा है, बहुत खतरनाक। और पिछले 70 किलोमीटर से लगभग ऐसे ही चल रहे हैं। ऑलमोस्ट हो गए पूरे 2 घंटे के करीब, उससे ज्यादा भी हो सकता है। 2 घंटे के आसपास का टाइम हो गया है। और तब से आप देख लो इसी डेंस फोग में चल रहे हैं। मुश्किल ये है कि अब कुछ कर नहीं सकते। मुंबई एक्सप्रेसवे हाईवे पे हैं, ना साइड में रुक सकते हैं, डेंजरस है भाई। और ना कहीं होटल है जहाँ स्टे कर सकते हैं। तो चारा कुछ नहीं है। द ओनली थिंग इज भगवान का नाम लो और धीरे धीरे चलो, समझदारी से देखते हुए। तो चल रहे हैं। वैसे हम ये आगे हमारे लाल कलर की गाड़ी जा रही है, स्विफ्ट है शायद, तो इसको फॉलो करते हुए जा रहे हैं। बहुत सेंसिबली गाड़ी चला रहा है वो, तो उसी को फॉलो कर रहे हैं हम। तब से शुरू से ही उसी को फॉलो कर रहे हैं, लगभग 70 किलोमीटर से उसी को ही फॉलो कर रहे हैं। काफ़ी गाड़ियाँ आई, ओवरटेक करके चली गई एंड ऑल, बट वी आर फॉलोइंग हिम। और बहुत सही ड्राइव कर रहा है। धुंध बहुत ज़्यादा है, तो बाकी हम लोग भी बहुत ध्यान से देख रहे हैं। एंड नीतू इज ऑल्सो हेल्पिंग मी केयर, कि वो भी ध्यान रख रही है, बहुत कोशिश के साथ चल रहे हैं। और गाड़ी फॉलो कर रहे हैं सर। नीचे पट्टियां देख रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं और चल रहे हैं। जो वाइट पट्टी देख रहे हो ना नीचे, उस पे ध्यान है, और सामने गाड़ी पे ध्यान। नीतू हमारे साइड वाली गाड़ियों पे, साइड वाली लेन में कौन चल रहा है, कौन ओवरटेक कर रहा है, वो सब ध्यान रख रही है भाई। तो इस तरह से चल रहे हैं महाकाल के सहारे।
महाकाल के घर पहुंचाएंगे भैया, जैसे योजना रखी है। लेके प्रभु का नाम चलते रहो, जय महाकाल, जय माता दी। सो भाई रीच्ड होम सेफली, और खतरनाक एडवेंचर हो गया था आज तो। लगभग 11:30 बजे हम पहुंच गए यहाँ पे, और सामान ही रखा है अभी तो, ज़्यादा कुछ नहीं, 10-15 मिनट ही हुए हैं पहुँचे हुए। और बस महाकाल ने घर पहुँचा दिया सुरक्षित, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। लगभग 200 किलोमीटर थे घर पहुँचने से पहले, जहाँ से हमें फोग स्टार्ट हो गया। और फोग भी ऐसा वैसा नहीं था, बहुत खतरनाक डेंस फोग था यार। इट वॉज रियली टफ टू टिकट कॉल की क्या करना चाहिए, और सिचुएशन में ऐसी थी कि वहाँ से कुछ और कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे थे और वापस जाना पॉसिबल नहीं था। वहाँ पे रुकने के लिए कुछ था नहीं जहाँ रुक सकते थे, तो ओनली चॉइस के घर आना है। ऑल्दो बहुत सारे ख्याल मन में आ रहे थे कि यार रेस्ट एरिया पे रुक जाते हैं, रात किसी तरह निकाल देंगे, बेडिंग तो लगी थी तो पीयू उस पर सो जाती, तो और हम लोग बैठ के किस तरह गाड़ी में निकाल देते टाइम। बट फिर वो भी फिजिबल सा नहीं लग रहा था, क्योंकि रेस्ट एरिया में जाने के लिए भी नहीं पता लग रहा था, इतना फोक था कि फिर वहाँ पे कैसे होगा अरेंजमेंट और ये वो। द गुड थिंग इज़ दैट कि जो थोड़ी हिम्मत दिला रही थी वो ये थी कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे थे, और वो एक्सप्रेसवे बिल्कुल सीधा सीधा है गुड़गांव तक। तो हमने कहा यार बिल्कुल सीधा है, कुछ इधर उधर से तो कुछ आना नहीं है। ट्रैफिक था, बहुत ज़्यादा नहीं था लेकिन था। फिर वीटे के कॉल की, चलो धीरे धीरे चलते हैं, और धीरे धीरे करके हमने निकाल दिया टाइम, पहुंच गए। मतलब कुछ कुछ जगह पे फोग इतनी ज़्यादा थी कि गाड़ी के आगे का भी नहीं दिख रहा था कि क्या है। बट बस इतना ही था कि हम एक रेड कलर की स्विफ्ट थी, उसको फॉलो कर रहे थे भाई। लगभग 100 किलोमीटर हमने उसको फॉलो किया, और उसकी लाइट और जो रोड के ऊपर वाइट पट्टी होती है, बस इन दोनों चीज़ों को देख के फॉलो कर रहे थे। ऑल्दो नीतू ने बहुत हेल्प की इस दौरान, वो सब बाकी बता दे रही थी कि देखो कुछ लाइट ब्लिंक कर रही है, आगे कुछ हो सकता है, यहाँ पे ट्रक है, साइड से आप इसी लेन में रहना, साइड से आपके कोई गाड़ी ओवरटेक करने की कोशिश कर रही है या लेफ्ट से ओवरटेक करने की कोशिश कर रही है। तो मतलब मिलजुला के यही रहा। पीयू भी बता रही थी, पापा 1 कार बिहाइंड अस, एक गाड़ी पीछे से आ रही है। भूमि ने भी अपना योगदान दिया भाई, जो मतलब सब लोग लगे थे कुल मिला के कि कैसे पहुंचे, क्योंकि सिचुएशन बहुत बहुत वर्स्ट थी। थोड़ी दूर के लिए, लगभग 5-7 किलोमीटर के लिए जब हम गुड़गांव से पहले होंगे तो विजिबिलिटी थोड़ी ठीक हुई थी। उसके बाद हमें ऐसा लगा कि चलो अब शायद सिटी के अंदर विजिबिलिटी और अच्छी होगी, बट अनफॉर्चुनेटली जैसे ही मुंबई एक्सप्रेसवे हमने एग्जिट किया, बाप रे बाप, जो डेंस फोग, और दूसरी कोई गाड़ी नहीं, सिर्फ हम ही थे। लगभग 3-4 किलोमीटर मुश्किल से रेंग के गाड़ी चली होगी 10 की स्पीड से, और फिर लकीली 2 गाड़ियाँ कहीं से पीछे से आई, एंड वो भाई सब, हो सकता है उनको फोक का बहुत अच्छा तजुर्बा होगा, तो वो एटलीस्ट 30-40 की स्पीड मेंटेन कर रहे थे। तो फिर हमने फिर उन्हें फॉलो किया, और वो भी बीच में फिर भाई उनका डेस्टिनेशन होगा, उनको जाना होगा, तो वो भी मुड़ गई। देन फिर हम लोग आना ही था, फिर तो कोई चॉइस तो थी नहीं अब हमारे पास, और दूसरे महाकाल पे भरोसा था, माँ शेरावाली पे भरोसा था कि घर तो पहुंच ही जाएंगे, और वो ही लेके आए भाई, हम नहीं आए, वो लेके आए। उनके आशीर्वाद से हम सब लोग सुरक्षित घर पे हैं। तो ऐसा है। और भूख बहुत तेज लग रही थी भाई साहब, पर हिम्मत नहीं हो रही थी कि गाड़ी रोके कहाँ और रोके कैसे। तो हमने कहा भाई कुछ भी हो जाए, अब तो चलना ही है। तो पीयू के खाने पीने की चीज़ें पड़ी हुई थी गाड़ी में, तो वो अपना खा रही थी, और हम लोग अपना लगे हुए थे कंसंट्रेशन में कि भाई चलो
कहाँ से किसी ना किसी तरह निकल के चलना है, तो बस उसी में लगे थे। और लकीली, फॉर्चुनेटली, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम घर पे पहुंच गए, सुरक्षित पहुंच गए। और रास्ते से खाना पैक करा लिया था, तो अब खाना खाएंगे और भूख बहुत तेज लग रही है, उसके बाद चेंज करेंगे और सो जाएंगे। बस इतना सही प्रोग्राम है आज का। बाकी जब तक ज़रूरी ना हो ऐसी फोक में ना जाएं, इन दिनों में रात में ट्रैवल ना करें। हमारी तो मजबूरी थी यार, आपको पता है, पूरे दिन में दिखाता रहा हूँ आपको कितना सनी डे था और कितनी गर्मी थी। बट एक्सपेक्टेड था। एक्सपेक्टेड क्या मतलब यार, ये दिन ही ऐसे हैं कि फोग आप कभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑल्दो हमने पूछा भी था यहाँ पे, तो नोएडा में हमने जो हमारे नेबर हैं या बाकी फ्रेंड्स हैं उनसे पूछा था, तो दे सेड दैट टिल यस्टरडे इट वाज फाइन, बट यस्टरडे इट वाज डेंस फोग, और आज भी पॉसिबिलिटी है। पर तब तक कोई ऐसी न्यूज़ मिली नहीं थी, तो हम लोगों ने वी डिसाइडेड टू गो होम। तो सुबह उज्जैन से चले थे और डायरेक्टली घर आ गए 11:30 बजे। और अगर ये फोग ना होती तो शायद और बहुत पहले आ जाते, मेरे ख्याल से 9 बजे के आसपास आ जाते, या उससे भी पहले आ जाते हम लोग घर पे। पर ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, एटलीस्ट घर पे सेफ आ गए। अब अभी अपने घर पे हैं, पीयू सो गई है, वो गाड़ी में सो रही थी, तो वो फिर सो गई है आके। और नीतू खाना वाना गर्म कर रही है, तो खाना खाते हैं और सोते हैं। चलिए ठीक है, अपना ध्यान रखिए नेक्स्ट मीटिंग तक, और खुश रहिए, सो जाइए। थैंक यू, जय महाकाल, खुश रहिए, बाय बाय।